सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इफ कंजंक्शन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि कंजंक्शन क्या होता है, वो दो फ्रेजेस को, दो शब्दों को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ये तो आपको पता ही है, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। तो इफ जो होता है ये कंजंक्शन होता है। तो इफ करता क्या है, इफ एक आश्रित उपवाक्य का कंजंक्शन है जो कि आश्रित उपवाक्य को मेन क्लॉज से जोड़ता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला कि इफ यू कम ऑन टाइम आई विल गो विद यू। अब यहां पे देखो, इफ यू कम ऑन टाइम ये एक आश्रित उपवाक्य है, आई विल गो विद यू ये एक मुख्य उपवाक्य है। तो आश्रित उपवाक्य जो हुआ वो इफ कंजंक्शन से शुरू हुआ। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अच्छा, अब बात करें कि इफ कंजंक्शन जो है वो दो काम करता है, ये कंडीशन बताता है और डाउट दिखाता है, संदेह दिखाता है। जब वो कंडीशन बताएगा, यानी जब वो आश्रित उपवाक्य बनेगा और शर्त दिखाएगा, तो उस वाले भाग में, यानी आश्रित उपवाक्य वाले भाग में जो इफ कंजंक्शन से शुरू होता है उसमें विल का यूज नहीं होगा। ठीक है, जो दूसरा वाला भाग है, जो मेन वाला भाग है, यानी जो प्रिंसिपल क्लॉज वाला भाग है, उसमें हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस में बता सकती हूँ। जैसे अगर मैंने बोला इफ माई एल्डर ब्रदर हेल्प्स मी इन माई स्टडीज आई विल गेट गुड मार्क्स। अब पहले वाला जो सेंटेंस मैंने बोला इफ माई एल्डर ब्रदर हेल्प्स मी इन माई स्टडीज, ये वाला भाग में देखिए प्रेजेंट जो है सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज वाला भाग है उसमें जो है फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। तो इस तरह से ये कंडीशन बता रहा है। लेकिन जो दूसरा वाला भाग है, इफ का जो दूसरा काम है, उस इफ का दूसरा काम क्या है? इफ का दूसरा काम होता है कि वो डाउट बताता है। अब डाउट कैसे बताता है? डाउट वाला जो सेंटेंस वो इस तरह होगा, आई डोंट नो इफ माई एल्डर ब्रदर विल हेल्प मी इन माई स्टडीज। अब यहां पे देखिए क्या हो गया, डाउट वाला जो भाग है, जो आश्रित उपवाक्य है, जो इफ कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, उसमें विल का यूज हम कर सकते हैं। आई डोंट नो वाला भाग आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और दूसरा आई डोंट नो इफ माई एल्डर ब्रदर विल हेल्प मी इन माई स्टडीज। अब ये जो है एक संदेह प्रकट कर रहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरा बड़ा भाई जो है मेरे स्टडीज में मेरा हेल्प करेगा या नहीं। ये वाला भाव आ रहा है। ठीक है, और पहले वाला भाव क्या आ रहा था, अगर मेरा बड़ा भाई मेरे पढ़ाई में मेरी हेल्प करता है तो मैं जो है अच्छे नंबर ले आऊंगा या मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा वाला फीलिंग है। ठीक है, तो एक शर्त बता रहा है और दूसरा जो है संदेह बता रहा है। ठीक है, याद रखिए शर्त वाला जो कंडीशन वाला भाग है उसमें जो है पहले वाला यानी आश्रित उपवाक्य वाला भाग जो इफ कंजंक्शन से शुरू होता है उसमें विल का यूज नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, और जो प्रिंसिपल क्लॉज वाला भाग है उसमें विल का यूज होगा। कई और एग्जाम्पल देख लो कंडीशन वाले सेंटेंसेस का। अगर मैंने बोला इफ माई फादर पेज द रेंट ऑफ माई न्यू अपार्टमेंट आई विल लिव इन पीस। अब इसमें देखिए इफ माई फादर पेज द रेंट ऑफ माई न्यू अपार्टमेंट, दूसरा वाला भाग जो प्रिंसिपल क्लॉज का है आई विल लिव इन पीस, ये हो गया आपका कंडीशन बता रहा है। अब ये देखिए डाउट बताने वाला एक और सेंटेंस मैं आपको बता रही हूं, आई रियली कांट अंडरस्टैंड इफ ही विल पे माई बिल्स। अब इसमें देखिए आई रियली कांट अंडरस्टैंड वाला भाग जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, इफ ही विल पे माई बिल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डाउट वाले जो आपका भाग है, डाउट वाला जो आपका इफ कंजंक्शन से जो आश्रित उपवाक्य शुरू हो रहा है उसमें हम जो है इफ के साथ विल का यूज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन वाले सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, उसमें इफ के साथ हम विल का यूज नहीं कर सकते, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज के साथ हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इफ का यूज आपको आज समझ में आ गया।